हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। भैया यूपी पेड 2021 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो ग्राफ आया था उस पेपर में, ठीक है, इसका ये शिफ्ट 1 में था, पहली शिफ्ट में था, उसी शिफ्ट में हमारा भी पेपर था। बहुत से लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि कैसे किया जाए, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए। हालांकि हमने तो किया था, सभी क्वेश्चन सही कर लिए थे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे अगर आपको करना होगा तो ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात, ये 7 लोग हैं, ये जो दिया गया है ये इन सब का नाम है, ठीक है। इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है, अनुपात दर्शाया गया, तो ये जो मिला है इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया था कि यहाँ पे कैसे बता पाएंगे कि ज़्यादा कितना है, मतलब किसका ज़्यादा है। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले बात को समझ लेते हैं। इतिहास और भूगोल का अनुपात, देखिए भैया, जिसे इतिहास और भूगोल का अनुपात जिसका नाम पहले कहा जाता है, इतिहास का नाम पहले कहा गया, तो देखिए इतिहास को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, इतिहास को ऊपर लिखा जाएगा, और भूगोल कहा गया तो भूगोल को नीचे लिखा जाएगा। तो ये जो है इतिहास का नंबर है, ये भूगोल का नंबर है, ये इन दोनों का अनुपात है। अब इन दोनों का अनुपात है, ये जो छात्र 1 है इसका अनुपात कितना है, 0.65 है। अब 0.65 को अगर दशमलव हटाया जाए तो 6 5 65 ऊपर हो जाएगा, और 2 अंकों पे दशमलव है तो नीचे 100 मिल जाएगा। बोलिए क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये दशमलव हटाना समझ में आया? ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे बताया था इतिहास पहले, तो पहले इतिहास को लिखा जाएगा ऊपर, फिर भूगोल को लिखा जाएगा, और यही अनुपात है इस अंक के बराबर। तो अगर हमने ऐसे लिखा तो हमने दशमलव हटाया तो 65/100 मिल गया। अब हम कहेंगे कि इतिहास में 65 नंबर मिला है, भूगोल में 100 नंबर मिला है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये उसका रेशियो है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चल पाती है कि इतिहास में 65 है 100 की अपेक्षा, अर्थात कम है। इतिहास में क्या है, कम है। अगर ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे तो 85/100 हो जाएगा, इतिहास में 85 और भूगोल में 100। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो इतिहास में इन्होंने 65 प्राप्त किया, भूगोल में 100 प्राप्त किए, क्या ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो आप कहेंगे कि नहीं भैया, 65 पाया है, 100 इसमें पा गया भूगोल में, भूगोल ज़्यादा है। यानी कि 0.65 जो मिला है उसका मतलब हो गया कि इतिहास में 65 नंबर है, अगर भूगोल में 100 था तो, यानी कि इतिहास में कम है। हमको इतिहास किन लोगों को इतिहास में ज़्यादा नंबर मिला है उनको पता करना है। तो 85/100 हो जाएगा, ऊपर 85 रहेगा, इसका मतलब इनको भी इतिहास में 85 मिला है 100 की अपेक्षा, यानी कम ही मिला है। इनका 35 है भैया, जाहिर सी बात है कम है। 125 वाले को देख लेते हैं, 1.25 वाले को देख लेते हैं। आप करोगे कि ये 125 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 100, 2 अंकों पर दशमलव लगा है तो वही तो हटाओगे भैया, 2 अंकों पर दशमलव लगा है, हटा दिया, नीचे 2 बढ़ा दिया, यानी ये भूगोल वाला हिस्सा है, ये इतिहास वाला हिस्सा है। क्या इतिहास में ज़्यादा है? आप कहोगे हाँ, यहाँ पे ज़्यादा है। यानी मोटा मोटा बात ये समझ में आता है कि अगर ये जो अनुपात की वैल्यू है 1 से कम होती है, क्या होती है, 1 से कम होती है। 1 से कम होने का मतलब 0.65 आ गया, 0.85 आ गया, 0.35 आ गया, 0.95 आ गया, ये 1 से कम है। तो ये जब 1 से कम है तो इतिहास का क्या होगा, जो ऊपर वाली अंक है वो कम होगा, यानी इतिहास में कम प्राप्त हुआ है। ज़्यादा वाली बात करें तो ये 25 वाला, 1.25 वाला, यानी इतिहास में ज़्यादा हो रहा है। 1.4 लिखा है, ये देखो भैया 1.4 लिखा है, तो आप क्या कर लोगे इसको कि भैया यहाँ पे 14/10 कर लोगे ना, नीचे 1 अंक। अब क्या आपको इतिहास में ज़्यादा मिल रहा है? बिल्कुल, ऊपर वाले में ज़्यादा मिल रहा है, इतिहास में ज़्यादा मिल रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी जाहिर सी बात है 155 बनेगा, बटे 100 होगा तो 155 बने, इतिहास में ज़्यादा। तो 1 2 और 3 लोगों को इतिहास में ज़्यादा मिल रहा है भूगोल की अपेक्षा। तो आप ये बी वाला विकल्प लगा देंगे कि आपका सही है, ठीक है। 1 2 3 लोगों को, और किन को कम मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। इतिहास में देखिए कम मिल रहा है इनको और इनको, ठीक है। इनको इतिहास में कम मिल रहा है, भूगोल में ज़्यादा मिल रहा है। देखो
इतिहास में कम, भूगोल में ज़्यादा मिल रहा है। तो 4 लोगों को क्या है कि भैया भूगोल में ज़्यादा मिल रहा है और इतिहास में कम मिल रहा है। ओके, तो अब दूसरे प्रश्न को आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अगर पिछले वाला अनुपात आपने बना के रखा होगा, लिख कर रखा होगा, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जवाब क्या होने वाला है। और अगर नहीं आया तो आइए समझ लेते हैं। ठीक है, इतिहास और भूगोल का अनुपात है, हम ऐसे लिख लेते हैं कि इतिहास और ये भूगोल का अनुपात दिया था, तो इतना समझ में आता है, कोई बात नहीं। और ये अनुपात है इतिहास और भूगोल का, तो लिख लेते हैं। अब आप हम यहाँ पे 65/100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास में 65 नंबर मिले हैं, भूगोल में 100 मिले हैं, यानी इतिहास में कम मिले हैं। अब सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, किसमें, इतिहास में कम मिले हैं। क्या इसको इतिहास में कम मिले हैं इस व्यक्ति को? तो इतिहास में 65 मिले हैं, भूगोल में 100 मिले हैं, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिला है, यानी सही है। तो यानी ये कैटेगरी हो गई जो 1 से कम वाली हो गई। तो ये एक व्यक्ति होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ये टोटल 4 व्यक्ति हैं जिन लोगों को इतिहास में कम मिला है भूगोल की अपेक्षा। तो कौन कौन से लोग हैं? ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 1 2 5 हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 दिखाई दे रहा है और ये जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति छठवां वाला, तो ये वाला विकल्प सही होगा। इन लोगों को इतिहास में कम अंक मिले हैं भूगोल की अपेक्षा। कहाँ से समझ में आया? इसी अनुपात से समझ में आया। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, ये अनुपात को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, तो अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। यानी यहाँ पे भूगोल में कितने अंक मिले थे और यहाँ में भूगोल में कितने अंक मिले थे। अगर ये पता चल जाए तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है वो हमको दिखाई दे जाएगी। तो आइए इसको पहले समझते हैं। छात्र 3 के तो 0.35 दिखाई दे रहा है और छात्र 4 का 1.25 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से दशमलव हटाते हो तो आपको मिल जाएगा 35/100 और यहाँ पे अगर दशमलव आप हटाते हो तो मिल जाएगा 125/100। ठीक है, 35/100, 125/100। अब आप क्या बता सकते हो कि भूगोल में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? ये भूगोल वाला हिस्सा होगा, क्योंकि इतिहास बटे भूगोल होता है। क्या? क्योंकि इतिहास बटे भूगोल हो रहा है यहाँ पे अनुपात। भूगोल वाला हिस्सा 100, यहाँ पे हिस्सा 100, यहाँ पे इतिहास वाला 35, यहाँ पे 125। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है? अगर आपको सोच विचार करके कह पा रहे हैं कि इसमें इतनी वृद्धि हो रही है, घटा करके मिल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आपको बढ़ते हुए अगर दिखाई दे रहा है तो आप गलत हैं भाई। ये इतिहास वाले अंक हो जाएंगे। हालांकि ये अंक भी नहीं होंगे, ये अनुपात है। और रेशियो जब दिया गया है और उसके बाद हम अंकों में बढ़त निकालने की कोशिश करें तो ऐसे में मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे में आप कोई भी उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। आंकड़े आप पर्याप्त आप लगाएंगे भैया कि आप भूगोल में बढ़त कितनी हो रही वो देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 35/100 है। अगर मैं यहाँ पे 5 से काट देता हूँ इसको, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7/20 हो जाता है। और यहाँ पे 5 से काटने के बाद 25 से काटने 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यहाँ पे 5/4 दिखने को मिलेगा। क्या आप कहेंगे कि 20 से 4 हो जा रहा है भूगोल का अंक? तो भूगोल का अंक 20 नंबर से 4 नंबर हो पाना मुश्किल है, मतलब समझ में आना ये मुश्किल है भैया कि यहाँ पे कोई असल में वास्तव में उत्तर मिल पाएगा। वास्तव में उत्तर ना मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तुक नहीं बन रहा है, आंकड़े पूरे नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि इतिहास बटे भूगोल, यानी इतिहास और भूगोल का अनुपात, इतिहास बटे भूगोल यानी दोनों सही दिया गया है कि अधिकतम अनुपात। अधिकतम अनुपात सबसे ऊपर कौन गया है भैया? सबसे ऊपर 155 गया है। तो सबसे ऊपर गया है 155, मतलब 1.55 गया है। और न्यूनतम अनुपात, न्यूनतम अनुपात सबसे नीचे कौन आया है? 0.35। इसका अंतर निकालना है। सबसे अधिकतम वाला ले लिया, सबसे न्यूनतम वाला ले लिया। अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। 5 में से 5 गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, दशमलव लग गया 1 बच गया।
कौन सा दिखाई दे रहा है? टी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। भैया बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ग्राफ वाला हो गया, तालिका वाला हो गया, 5 क्वेश्चन का सेट जो दिया जाता है उसमें से एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो सकता है, एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कभी कभी ही मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल हो सकता है जिसकी लैंग्वेज समझ में ना आए, बाकी सब बहुत आसान होता है। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से पल्ले पड़ेगा। पेट में आप एक को भी गलत नहीं करके आओगे, पूरे 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप हमसे सीखते रहोगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया, इतिहास बटे भूगोल का अधिकतम अनुपात मिल गया, न्यूनतम अनुपात मिल गया, अंतर मतलब घटाना, उत्तर मिल गया। इतना आसान है। बाय।